वेलकम टू तर्कशाला। मैं श्वेता सुमन, आपकी मेंटर क्लास 12th इकोनॉमिक्स में कैसे 90% से ज़्यादा स्कोर करें कि स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पे, तो मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, प्लस इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। तो चलिए इस वीडियो का आरंभ एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करो। रिटन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। मतलब आप सिर्फ रट के या कैसे भी करके बस कैसे भी मार्क्स हासिल करना, इसके पीछे मत भागो। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझोगे तो आपका वैल्यू बहुत स्ट्रांग होगा। क्यों? एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देगा ना, कितना भी ट्रिकी पूछ देगा ना, तो आप अगर पूरा डेप्थ के साथ समझे हुए हो टॉपिक को, तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और 90% स्कोर कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं टाइप ऑफ गुड्स। मैंने टोटल 9 गुड्स को समझाया है, मगर बेस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो शुरू के 5 ही हैं, ठीक है, पर वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वो समझा दिया है। क्वेश्चंस मैं जो भी आपको करवाऊंगी, ये 5 गुड्स के ही क्वेश्चंस बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन से इस टॉपिक से नहीं छूटेंगे। तो पहला गुड है फाइनल गुड्स। जो गुड्स फाइनल यूज़ के लिए बनते हैं या रीसेल या रीयूज़ होते हैं, उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल कार, ब्रेड, मोबाइल। इंटरमीडिएट गुड्स। जो गुड्स प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं और फाइनल गुड्स बनाने में मदद करते हैं, जैसे फ्लोर फॉर मेकिंग ब्रेड, स्टील फॉर मेकिंग कार। कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स लोग अपनी डेली नीड्स के लिए यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल क्लोथ्स, फूड, ईटीसी। कैपिटल गुड्स। जो गुड्स दूसरे गुड्स बनाने में यूज़ होते हैं, मतलब प्रोडक्शन के लिए होते हैं, प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग। सर्विस गुड्स। जो हम देख नहीं सकते पर यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल डॉक्टर्स की सर्विस, टीचर्स की टीचिंग। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है। इसी 5 गुड्स के बेसिस पे मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेंगे। मैं 4 गुड्स और एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन ईजिली हैंडल करके आप आंसर्स कर सकते हो। ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे टाइम के लिए चलता है। टीवी, फर्नीचर। नॉन ड्यूरेबल, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे मिल्क, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड गुड्स। गुड्स न्यूली प्रोड्यूस इन द करंट ईयर, जो करंट ईयर में प्रोड्यूस्ड हुआ, एग्जाम्पल न्यू कार, न्यू हाउसेस। नॉन प्रोड्यूस गुड्स। ओल्ड गुड्स सोल्ड अगेन, नॉट न्यूली प्रोड्यूस, एग्जाम्पल ओल्ड कार, सेकंड हैंड हाउस। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं। फाइनल गुड्स के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ कार परचेज्ड बाय अ हाउसहोल्ड फॉर पर्सनल यूज इज अ क्लासिफाइड एज अ फाइनल गुड. It is ready for final consumption, not used for further production. Okay. Next, bread sold by a bakery to a customer is intermediate goods, final goods, capital goods, or service. That is final good. It is used for direct consumption by consumers, so that is final goods. Next, machinery purchased by a factory is, that is final capital good. ये फाइनल गुड है फैक्ट्री के लिए, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इसलिए फाइनल कैपिटल गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? दैट इज फाइनल गुड्स ओनली, इंटरमीडिएट गुड्स, बोथ, नन. दैट इज फाइनल गुड्स ओनली, क्योंकि ओनली फाइनल गुड्स वैल्यू इज काउंटेड टू अवॉइड द डबल अकाउंटिंग. ओके, अब सारे क्वेश्चन इंटरमीडिएट गुड्स से होंगे. तो पहला क्वेश्चन, शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप टू मेक स्वीट्स इज, दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स. क्यों? क्योंकि शुगर चाहिए स्वीट्स बनाने के लिए, क्योंकि शुगर फाइनल गुड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड? नॉट एन इंटरमीडिएट गुड. फ्लोर यूज्ड बाय अ बेकर. फ्लोर से फाइनल प्रोडक्शन होगा तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड है. वुड यूज्ड बाय फर्नीचर मेकर, ये भी है क्योंकि फर्नीचर बनेगा, अभी वुड की ज़रूरत है. ब्रेड यूज्ड बाय फैमिली, और फाइनली फैमिली जो फाइनली ब्रेड को खा जाएगा, वो कुछ बनाएगा नहीं ना, इसको फाइनल प्रोडक्शन में यूज़ करेगा, तो सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूड फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज इट लीड्स टू डबल काउंटिंग सिस्टम. मैंने कहा ना, फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में ऐड करते हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, और इंटरमीडिएट गुड को इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि इट लीड्स टू डबल काउंटिंग. ओके, तो क्वेश्चन इसका ए ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, raw materials used in production are called, that is also intermediate goods ना.
क्योंकि रॉ मटेरियल तो फाइनल गुड्स को ही बनाने में यूज़ होता है। तो चलिए फटाफट इस चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिलता रहे। मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं ये भी जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना 5 गुड्स के, सारे अलग अलग क्वेश्चन सेपरेटली प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से मिट जाए और ये क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग गलती ना करके आओ। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट्स आर, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर गुड्स, तो डायरेक्ट कंज्यूम करने में जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए इसको कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। नेक्स्ट, विच इज अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड? ए सोप, बी रेफ्रिजरेटर, सी फ्लोर, डी सीमेंट। दैट इज रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। यहाँ कंफ्यूज मत होना, समझ रहे हो कि सीमेंट भी तो कंज्यूमर मतलब काफ़ी टाइम के लिए ड्यूरेबल हो सकता है, पर ये सीमेंट डायरेक्ट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है। रेफ्रिजरेटर ही यहाँ पे आएगा क्योंकि कंज्यूमर गुड के अंदर मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये सिर्फ कंज्यूमर से रिलेटेड है। ओके, बिल्डिंग लैंड बनाने में सीमेंट ड्यूरेबल है, बट कंज्यूमर तो रेफ्रिजरेटर, टीवी यही सब तो यूज़ करेगा ना, तो यहाँ रेफ्रिजरेटर होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ पेन यूज्ड बाय अ स्टूडेंट इज कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, नन। स्टूडेंट क्या एक कंज्यूमर है और वो कंज्यूमर गुड ही कहलाएगा, तो पेन जो है कंज्यूमर गुड कहलाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये कंज्यूमर गुड्स के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है, तो कंज्यूमर गुड्स को फोकस करते हुए इसको समझना। ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स, बोथ ए एंड बी एंड नन। दैट इज ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर गुड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस टॉपिक के अंदर ऑल कंज्यूमर गुड्स ही फाइनल गुड हो, क्योंकि ऑल फाइनल गुड्स हमेशा कंज्यूमर गुड्स नहीं हो सकता। कई बार मशीनरी को फाइनल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते, फिर उसको फर्दर यूज़ नहीं करते, पर वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन में ऑल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग कैपिटल गुड्स के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मशीन्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स आर capital goods, consumer goods, intermediate goods, non-produced goods. मशीन यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, मैंने कहा था ना, दैट इज कैपिटल गुड्स, क्योंकि मशीन फैक्ट्री में यूज हो रहा है अदर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो ये कैपिटल गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ ट्रैक्टर यूज्ड बाय अ फार्मर इज कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, फाइनल कंजम्पशन गुड, इंटरमीडिएट गुड। कंफ्यूज मत होना, फार्मर इसलिए मतलब अपना प्रोडक्शन कर रहा है ताकि वो उसको सेल कर सके, तो ट्रैक्टर एज अ कैपिटल गुड उसका यूज़ होगा, उसको अपने कंज्यूम नहीं करना है, वो उसको सेल करेगा, उससे प्रोडक्शन करके ट्रैक्टर की हेल्प से प्रोडक्शन करेगा, उसको सेल करेगा, तो वो उसके लिए कैपिटल गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैपिटल गुड्स आर फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ फर्दर गुड्स, फॉर एक्सपोर्ट और फॉर रीसेल। ये तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के लिए होता है ना, इसलिए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a capital good? Not a capital good. Machine in factory, car for family use, tractor used in field, computer in office. That is car for family use, that is consumer good, not a capital good. Okay, अब हम लोग फिफ्थ गुड्स के बारे में बात करें, सर्विसेज, नॉन मटेरियल गुड्स। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस? ए ब्रेड, बी डॉक्टर एडवाइस, सी टेबल, डी मोबाइल फ़ोन। डायरेक्ट है यहाँ पे डॉक्टर्स एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसेज आर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दे जनरेट इनकम एंड एड वैल्यू। दैट इज ए। दे आर फिजिकल गुड्स, नॉट। दे आर फ्री, नो। दे आर इम्पोर्टेड। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टीचिंग बाय प्राइवेट स्कूल, टीचर इज प्रोडक्टिव सर्विस, नॉन प्रोडक्टिव सर्विस, ट्रांसफर इनकम, नन। दैट इज प्रोडक्टिव सर्विस, क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विस का, स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस हो गया, इसलिए प्रोडक्टिव सर्विस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस फॉर नेशनल इनकम? सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, डॉक्टर सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज, टीचर सर्विसेज। इन तीन बी सी डी, इन तीनों को पेमेंट मिलता है जो नेशनल इनकम में ऐड होता है, मगर जो हाउसवाइफ घर में काम करती है, हम सबको पता है कि उसे कोई पेमेंट नहीं मिलता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हैं। हाउसवाइफ के सर्विसेज तो नहीं ऐड होते नेशनल इनकम में, मगर हम लोग को अपने घर में इस चीज़ की कद्र करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेहनत तो हाउसवाइफ भी कर रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा दिए हैं, तो